पुलिस को खबर मिली कि भाई लव जिहाद हो रहा है, तो पुलिस जो है वो गई। उनको सूचना ये मिली थी कि मस्जिद में शादी हो रही है, लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम। तो तुरंत पुलिस हरकत में आई, क्योंकि एक नया अध्यादेश लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए। तो रात को 8 बजे पुलिस पहुंच गई और दूल्हा दुल्हन को मंडप से उठा करके ले गई कि चलो भाई लव जिहाद का कानून आया है, आपके खिलाफ शिकायत आई है, आइए जांच करें। तो जांच शुरू हो गई, शादी रोक दी गई। उसके बाद दुल्हन ने कहा कि आप साबित करिए कि मैं हिंदू हूं या मैं हिंदू नहीं हूं, आप ये साबित करिए। तो ये जब दुल्हन ने बोला तो उसके बाद बातचीत शुरू हुई। लड़की ने भाई से बात करवाई पुलिस की कि देख लीजिए मैं हिंदू नहीं हूं, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, मैं मुसलमान ही हूं। वीडियो कॉल भी हुई। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था। रात में 11 बजे, 8 बजे शादी में बीच में पुलिस घुस गई काजी बन के, और उसके बाद फिर जब पुलिस थाने में ले गई तो रात में 11 बजे पुलिस ने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शादी का माहौल खराब कर दिया और पुलिस स्टेशन में बोला आपकी कोई गलती नहीं है। फिर क्या हुआ, रात भर, और यह आरोप है पुलिस के ऊपर कि रात भर थाने में रखने के बाद सुबह जाकर के छोड़ा। सोचिए किसी की शादी हो रही हो, कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है, शक के आधार पर, वो भी किसके, कुछ लोगों के जो कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनके कहने पर पुलिस घुसी और किसी की शादी का आपने माहौल खराब कर दिया। रात भर थाने में रखने के बाद सुबह उनको छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ आइए आपको बताएं। सुबह लड़की को उसके भाई के हवाले कर दिया। अभी भी जब सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद भी भाई के हवाले कर दिया। पुलिस ने माना कि दोनों एक ही धर्म के हैं और बालिग भी हैं। पूरी रात लगाने के बाद पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने बदतमीजी की और मारपीट की, जिसको उन्होंने डिनाई किया है। पुलिस का फिर यह कहना था कि दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे और लड़की का परिवार शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और यहां कुशीनगर में आकर के शादी हो रही थी। तो बड़ा सवाल जो हम पूछना चाह रहे हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर हम लाएंगे, वो ये है, क्या यूपी पुलिस पर लव जिहाद का भूत सवार हो गया है? बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि पुलिस थाने लाई लव जिहाद का मामला जान करके। देखिए, कानून का दुरुपयोग नहीं है। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारी पहली मेहमान का, नाहिद लारी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद साहब, नाहिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये कानून आया जिसमें पुरानी कहावत को पलट दिया, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस ही काजी बन गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये आड़ा टेढ़ा कानून आया, अध्यादेश के माध्यम से आया, तो इस पर ठीक से बहस या बातचीत भी नहीं हो पाई, और अब लोगों की शादियों में घुस घुस के माहौल खराब हो रहा है। साकिब जी, आपके मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुशीनगर में और मुरादाबाद में और ऐसी कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां असामाजिक तत्व पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़के और लड़की पर दोनों पर फर्जी दोषारोपण कर रहे हैं। यहां तक मीडिया में दिखाया कि ये लड़के लड़की से प्रमाण भी मांग रहे हैं और धक्का मुक्की भी हो रही है, धक्का मुक्की तक किया लड़की से। लेकिन आप देखिए कि अभी तक इन गुंडों पर कोई मुकदमा भी कायम नहीं हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश में गुंडई की पराकाष्ठा। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप देखिए कि किस हैसियत से, किस संवैधानिक हैसियत से आखिर ये असामाजिक तत्व जो है प्रमाण मांग रहे हैं और ये फर्जी दोषारोपण कर रहे पुलिस स्टेशन पहुंचकर, और पुलिस एंटरटेन कर रही है। तो ये शुद्ध रूप से जो कुशीनगर का मामला है या फिर जो मुरादाबाद का भी मामला है और ऐसे अनेकों जो मामले हैं, तो यहाँ शुद्ध रूप से ये गैरकानूनी कृत कर रहे हैं ये असामाजिक तत्व, और पुलिस इसमें भागीदारी है। तो इस पर जो है इन असामाजिक तत्वों पर और पुलिस पर भी मुकदमा कायम कर इनको जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना काल में बीजेपी सरकार में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी सरकार मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुकी है। ये मनोरोगी अगर इसी प्रकार से सड़कों पर खुले घूमेंगे तो ये न जाने किसको किसको काटेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है देश हित में कि इन मनोरोग
रोगियों की जो है तुरंत जांच हो, इनके तुरंत इलाज हो। जी, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी, नाहिद जी आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अपनी बात कही, अब जरा सुन लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील भराला जी, आप मुझे बताइए कि पहले तो एक अध्यादेश लाए, आप कह रहे हैं ये वक्त की जरूरत थी, बहुत ही पवित्र किस्म का अध्यादेश है, बहुत जरूरी था, उसमें आपने किसी से चर्चा नहीं की, कुछ नहीं की, और अब एक ऐसी स्थिति आ रही है कि लोगों की शादियों में शादी ब्याह का माहौल आपको मालूम है कैसा होता है, और ऐसे में अगर लोग घुस जाएंगे, पुलिस घुस जाएगी और शक के आधार पे, क्यों? क्योंकि कुछ लोग शक कर रहे हैं, उसके आधार पे शादी ब्याह का माहौल खराब कर देगी और रात भर तक दूल्हा और दुल्हन को आप पुलिस थाने में रखेंगे। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश आप बनाना चाहते हैं? संकेत जी, अगर इस प्रकार के इस पवित्र कानून का कोई भी दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर किसी परिवार को कोई शादी विवाह अगर कोई कर रहा है, कोई सम्मानित परिवार कर रहा है या गरीब कर रहा है या कोई भी कर रहा है और उसकी झूठी कंप्लेंट करके उसकी छवि खराब करने का जो काम करेंगे उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कंप्लेंट करता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन लव जिहाद की जब बात करते हैं, लव जिहाद को उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसके खिलाफ एक माहौल है और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में ये ऐसा पवित्र कानून बने कि जो धर्म दोनों धर्मों को उनके अपमान का और सम्मान बचे। जी भराला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं पूरे देश में माहौल है, आरोप यही है ना कि माहौल बनाया हुआ है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। माहौल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि फरवरी 2020 में जब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई तो आपने पार्लियामेंट में जो ऑफिशियली बोला गया है वो ये है कि भाई लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कोई मामला ही रजिस्टर नहीं हुआ है। और फिर अब हम देख रहे हैं कि एक कानून आया और उस कानून के तहत जो कार्रवाई हो रही है उससे लोगों को तकलीफ भी पहुंच रही है। अब आप बताइए, क्या सरकार लोगों की शादियां रुकवा देगी? संकेत जी, आपको मैं बता दूं कि ऐसे करीबन सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो इस पीड़ा से पीड़ित थे और उन्होंने अपनी कंप्लेंट करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई होगी, और जहां कंप्लेंट की तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कानून था इस प्रकार का। और ये 2 मिनट के लिए उसमें ये बात हो जाती है, जब थाने में कोई गिरफ्तार करके आता है तो कहते हैं कि भाई ये तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। दोनों बच्चे 18 साल की आयु के बालिग हो गए हैं और वे शादी कर सकते हैं, कोर्ट में जाते हैं, भाग करके जाते हैं, शादी करके आते हैं और 6 महीने बाद उन परिवारों का हाल ऐसा होता है, वो लड़की जो है बिलखती हुई रोती हुई अपने परिवार की भी नहीं रह पाती और ना जो उसको बहला के फुसला करके लेके जाता है ना वो उस परिवार में समायोजित हो पाती। ऐसे दोनों धर्मों का प्रकरण है, कोई एक धर्म का नहीं है ये। इसको अगर कोई राजनीतिक चश्मे से देखना चाहता है और उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ नहीं, ये जो आप राजनीतिक चश्मे वाली बात बोल रहे हैं भराला जी, आप ही के यूपी के, एक सेकंड भराला जी, नाहिद भी हमारे साथ। भराला जी, मैं यूपी की आपको बात बता दूं, ऐसी भी रिपोर्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो आड़ा टेढ़ा किसी भी तरीके से करके अध्यादेश ले आए, चर्चा कर लेते, अच्छे से इस पे वाद विवाद हो जाता, उसके बाद अगर कानून आता तो ठोक पीट के दुरुस्त कानून होता। लेकिन अभी हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग किस्म से लागू हो रहा है। मतलब अगर लड़की मुसलमान होगी और लड़का हिंदू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से कानून लागू नहीं हो रहा है। ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। संकेत जी, कुछ राजनीतिक दल के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें पेट में दर्द क्यों हो रहा है इस कानून से, उन्हें समस्या क्या बनी हुई है कि जो वो इस कानून को कह रहे कि ये कानून जो बहुत खतरनाक बना दिया गया है और ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि आपने एक सेकंड पार्टी, एक बात बताइए मुझे भराला जी, मैं राजनीतिक दलों की नहीं जानता, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कानून जिस तरीके से लागू किया गया है, ये कानून अपने आप में मानवाधिकार का उल्लंघन होता जा रहा है, क्योंकि इससे जो है एकदम स्वीपिंग पावर्स है स्टेट को, पुलिस कहीं भी घुसे चली जा रही है, किसी की भी शादी में आप घुस जाएंगे, किसी भी चीज को, और कोई भी आदमी, मतलब आप ये समझिए कि कल को कोई भी आदमी उठ करके पुलिस को, भी हमारे बीच के लोग हैं वो भी जानते हैं, मान मर्यादा सम्मान वो भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू है कि नहीं कि 18 साल से ऊपर की अगर आयु की लड़की है तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? ये देश का कानून यूपी में लागू है या यूपी अलग ही देश बन गया है?
अपना अलग पूरे कानून भारत बनाता है। में सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। इस कानून से सबको लाभ है नाहिद और लारी। सब परिवारों को, जो पीड़ित परिवार है लारी। उनको लाभ मिलेगा। नाहिद लारी। संकेत जी सिद्धार्थ नाथ जी ने कैबिनेट से निकलते ही इस बिल की ब्रीफिंग की थी और बताया कि ये जो शादी और धर्मांतरण के जितने भी केसेस आए उत्तर प्रदेश में, कुल केसेस उन्होंने बताया, प्रेस ब्रीफिंग की, इन्होंने बिल की ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया 100 केसेस टोटल आए हैं जिनके आधार पर ये इस तरह का कानून बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 150 केसेस पर कानून ला देंगे 23 करोड़ की आबादी पर, तो ये उचित नहीं है। अगर कानून बनाना और वाकई में महिलाओं के हित के लिए बनाना है कानून, तो ऐसा कानून बनाए जहां पर देखिए 7.25 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो जिनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है, वो पीड़ित हैं, उनकी उम्र भी बीत गई तलाक के। आप देखिए कि अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरी ली और 7 जन्मों का वादा करते हुए बीच में ही लड़कियों को छोड़ दिया, या तो हत्या कर दी या बिन तलाक के छोड़ दिया। तो ऐसी पीड़ित महिलाएं करीब 7.25 लाख महिलाएं। आप कह रहे हैं राजनीतिक मंशा से कानून मत लाइए। बराला जी का जवाब सुन लें। जी बराला जी, आप पर आरोप है कि राजनीतिक मंशा से आप लाए हैं, इसमें भला करना आपका हित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता के और देश के हित में सोचते हैं, आप उससे कल्पना कीजिए संकेत जी कि 3 तलाक का जो अभी बैठी हमारी बहन कह रही है कि 3 तलाक का कानून, उस पीड़ा को देख करके भारत में हमने ही हिम्मत जुटाई और हमने उस पीड़ा को समझा, जिनका वर्षों से शोषण हो रहा था, जिन परिवारों में लड़कियों का शोषण हो रहा था, मुस्लिम परिवारों में। आप मुझे उनकी एक सेकंड चिंता हमने जी, करी, मैं बस उसमें आपसे 3 यहाँ पर तलाक एक बिल को आश्वासन ला चाहता हूँ, करके हमने पूरे क्योंकि भारत में इस एक कानून सेकंड बनाया। बराला जी मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ यहाँ पर। क्या आप एक सेकंड नाहिद जी, एक सेकंड के लिए कानून बनाइए। भराला जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप क्या आश्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यह अध्यादेश आया है, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? और इसके दुरुपयोग करने वाले वो जो कुछ लोग हैं जो धर्म का चोगा ओढ़ के और उसके बाद लोगों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे? क्योंकि आज की डेट में ऐसे ही लोग इन्फॉर्मर बने हुए हैं जो पुलिस को सूचना दे रहे हैं, और फिर इसी किस्म के प्रकरण होते हैं जैसे कुशीनगर में हुआ। संकेत जी, पहला मामला आज कुशीनगर का सामने आया है, जिसमें ये बताया गया कि इस प्रकार से ये रिपोर्ट आई है और इसको जो है गलत तरीके से ये सब भ्रम फैला करके बताया गया। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं और पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता देख रही है कि इस कानून का पूरी तरीके से, ये पवित्र कानून है, इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। लव जिहाद का भूत सवार हो गया है। हम लव जिहाद आपकी अपनी सरकारी कानूनी रूप से ये नहीं मान रही है कि कोई मामला है। पुलिस इस कानून का अक्षर से पालन कराएगी और निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। ठीक है, नाहिद अपनी बात खत्म कर लें जी। देखिए, ये जो कानून इन्होंने बनाया है, ये केवल चीप पॉपुलैरिटी के लिए कानून बनाया है। इनको बीजेपी में वाकई में बुद्धि इनकी नहीं, ऊपरी माला खाली है। जौनपुर गए थे इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 30 अक्टूबर को, वहां जाकर इस कानून की घोषणा की थी लव जिहाद की, और वहां पब्लिक ने इनको क्या किया? पब्लिक ने इनको निर्दलीय से भी नीचे ढकेल दिया, निर्दलीय से भी बहुत पीछे ढकेल दिया, जहां ये घोषणा कर आए। अगर थोड़ी भी बुद्धि इनके पास होती, वैसे तो ऊपरी माला पूरा खाली है, थोड़ी भी बुद्धि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन नाहिद जी और सुनील भराला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते समय मेरे पास खत्म हो गया है, जाते जाते बस इतना जरूर विनती की जाए कि चाहे किसी भी चीज का राजनीतिक भूत सवार हो, लेकिन उसमें अगर लोग परेशान होंगे बिना उनकी गलती के, अगर वो परेशान होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फितूर सवार है, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, जो कि ये कानून अपनी मौजूदा स्थिति में बनता जा रहा है या बन गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।